तमिलनाडु के सीएम विजय थल्लापति ने फिर से एक बार ऐतिहासिक काम कर दिया। सोचिए, जब से सीएम बने हैं इन पिछले 25 दिनों में बैक टू बैक वो फायर ऐतिहासिक ऐलान कर रहे हैं, जिसके बाद जनता जो है खुशी से झूम उठी है। ये कहें कि ऐसा लगता है कि तमाम राज्यों की जो राजनीति है उस पर पलटवार कर रहे हैं विजय थल्लापति। सोचिए, नेताओं को अपनी कुर्सी पर जाते ही गुमान हो जाता है वो किसान नौजवान की बात सिर्फ होर्डिंग बैनर तक करता है, लेकिन विजय थल्लापति ने जमीनी हकीकत पर यह बदल के दिखाया कि नेता चाहे तो क्या कुछ नहीं बदल सकता, नेता चाहे तो पूरे राज्य की तस्वीर को बदल सकता है। विजय जोसेफ जब से तमिलनाडु के सीएम बने हैं वो लगातार फायर ऐलान कर रहे हैं, जिसके बाद वहां की जनता के साथ साथ अन्य राज्यों के लोग भी उनको पसंद कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना करना आसान नहीं था। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाया, वीआईपी कल्चर खत्म किया, सड़क पर मंत्रियों या मुख्यमंत्रियों के काफिले के दौरान सड़क बंद करना खत्म किया, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करके राज्य के निवेश करने के लिए भरोसा दिलाया। लेकिन अब तमिलनाडु के किसानों के लिए विजय थल्लापति ने ऐतिहासिक काम कर दिया है। थल्लापति ने 14.22 लाख किसानों का लोन माफ करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विजय थल्लापति के सीमांत किसानों का 50,000 तक का लोन माफ करने का ऐलान किया। तो सोचिए, किसानों के लिए उन्होंने सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम जो है फिलहाल के तौर पर उठाया है और आम जनता के साथ साथ उनके काम को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। साउथ के सुपरस्टार अब किसानों के भी सुपर हीरो बन गए हैं। तमिलनाडु के विजय थल्लापति ने ऐसा फैसला लिया जिसके बाद पूरा देश की राजनीति को हिला कर रख दिया। 14 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ, 50,000 तक फसल लोन खत्म, लाखों परिवार को सीधी राहत, सरकार पर हजारों करोड़ का जो बोझ था अब सोचिए किस तरीके से जनता के हित में लगेगा। जनता लगातार तिल तिल कर मरने के लिए मोहताज हो गई है। आप जमीनी हकीकत जानेंगे जब लोगों से बात करेंगे कि पेट्रोल के दाम जो है 4 से 5 बार बढ़ चुके हैं, उसको लेकर भी जनता काफी ज्यादा परेशान है, आहत है। लेकिन ये टीवी अखबार आपको खबरें नहीं दिखाएगा। वहीं तमिलनाडु की धरती पर चाहे पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर थल्लापति ने पहले ही प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, उसके बाद उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर भी उनकी सीरियसनेस भी हमें दिखाई दी। और इसके बाद अब सोचिए, उन्होंने पहली बार सीएम बनते ही सबसे ज्यादा नाराजगी जताई है। किस तरीके से कंटूर में एक बच्ची का मर्डर हो जाता है और उसको लेकर पुलिस प्रशासन जो है थेथराई के साथ हंसता हुआ दिखाई दे रहा है, और खासकर जब पुलिस अफसर महिला हो। जब से इन 3 जाहिल लोगों को देखता हूँ कांप उठता हूँ, शर्म आती है। ऐसे लोगों पर 1 साल की बच्ची का मर्डर हो जाता है, ये उस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसते हैं। ये वर्दी के भेष में जाहिलपना है। तो सोचिए किस तरीके से 10 साल की बच्ची का मर्डर हो जाता है, लेकिन रक्षक ही भक्षक बनकर दांत चियारने लगे बेशर्मी के साथ। तो इस पर गंभीरता तो जरा सी हमें सोचने की जरूरत है। कोयंबटूर में बच्ची हत्याकांड का फूटा लोगों का गुस्सा। तमिलनाडु के कंटूर में 10 साल की मासूम बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या से पूरा देश ही नहीं बल्कि तमिलनाडु भी झकझोर दिया है। लेकिन इस दर्दनाक मामले में ज़्यादा लोगों को उस वक्त झटका लगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस अधिकारी हंसते और हल्की बातचीत करते हुए कैमरे में कैद हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखकर लोग सवाल उठा रहे हैं, एक मासूम की मौत सिस्टम को संवेदनशील नहीं बना पाई। यूजर का कहना है जब पूरा राज्य गुस्से में शोक में डूबा है तब जिम्मेदार अधिकारियों का रवैया बेहद शर्मनाक है, असंवेदनशील दिखता है। खासतौर पर आईजी रम्या भारती का नाम भी चर्चाओं में है, जिन पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान गंभीरता न दिखाने के आरोप लग रहे हैं। जनता पूछ रही है कि अगर न्याय दिलाने ही संवेदनशील दिखे तो भरोसा किस पर किया जाए। ये मामला अब सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि सिस्टम की संवेदनशीलता पर भी बड़ा सवाल उठाता है। तो सोचिए किस तरीके से हमारे देश का जो सिस्टम है इतना सड़ चुका है कि उसमें से अब कॉकरोच पैदा हो रहे हैं, युवा पैदा हो रहे हैं, और जो इस सिस्टम से सवाल कर रहे हैं वही बुरे लगने लगते हैं। विजय थल्लापति का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहली बार बैठकर कैसा लगा, अर्जुन सरसा ने किया रिवील। अभिनेता अर्जुन सरसा ने विजय थल्लापति से जब मुलाकात की, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए थे। अर्जुन ने प्रेस को बताया कि उनकी विजय की क्या बातचीत हुई। अर्जुन एक्टर अपनी अपकमिंग तेलुगु फिल्म के ब्लास्ट जोन के प्रमोशन के लिए हैदराबाद में थे। प्रेस से बात करते हुए उन्होंने अपने को एक्टर और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थल्लापति के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि विजय थल्लापति ने मुदलवन पर बने मीम्स देखे। बता दें कि
अर्जुन और विजय थल्लापति लियो के साथ काम कर चुके हैं। कहाँ है मधुवलन? दरअसल मधुवलन एक फिल्म है जो फिल्म में सिर्फ एक दिन के लिए एक पत्रकार मुख्यमंत्री बनता है। अर्जुन ने पहले ही डायरेक्टर शंकर से इस फिल्म की स्क्रिप्ट विजय थल्लापति को सुनाई थी। उस समय विजय थल्लापति सिर्फ 20 साल के थे और उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया था। जब विजय थल्लापति तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने तो इस बात पर कई मीम्स बने। मुधुलवन में रोल न मिलने के बावजूद वह असल जिंदगी में मुधुलवन बन गए। तो सोचिए किस तरीके से लगातार जो है उनकी चर्चा अभी भी हो रही है और खासकर तो विजय थल्लापति की योजनाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा जनता उन्हें पसंद करी। अर्जुन ने पूछा कि उनकी राजनीति में आने से कोई योजना है। उन्होंने मजाक में कहा, मुझे नहीं लगता कि आप चाहेंगे कि मैं खुश हूँ। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा कुछ करने के लिए जो आपके अंदर कुछ खास होना चाहिए, मेरे अंदर ये बात नहीं है। अगर आप सिर्फ अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। राजनीति अब बिल्कुल भी अलग खेल बन गया है, इसके लिए पैसे चाहिए और मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। तो सोचिए मेरे पास विजय जैसी शोहरत नहीं। तमाम एक्टर जो हैं तो विजय थल्लापति से कंपेयर भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो फिल्मों में किरदार जो ठुकराए थे, असल ज़िंदगी में उन्होंने साबित किया वो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, सुपर सीएम भी हैं। जनता के हितों में लगातार बैक टू बैक वो फायर डिसीजन ले रहे हैं, जिसको लेकर उनकी गंभीरता, उनकी सीरियसनेस और उनकी तमिलनाडु को लेकर चिंता जो है वो बेहद गंभीर दिखाई देती है। लेकिन एक चिंता का विषय पूरे सिस्टम पर भी सवाल खड़ा करता है। तमिलनाडु के अफसर ही इस तरीके से संवेदनशील मुद्दों पर जब दांत चियार कर हंसने लगे तो सोचिए बच्चों को, जनता को कहाँ इंसाफ मिलेगा। फिलहाल सुपर सीएम के इस ऐतिहासिक काम के बारे में आप लोग कैसे सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।